दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय बीके हार्डवेयर स्टोर, डिडवी टिक्कर, हमीरपुर। सभी प्रकार के पेंट, हार्डवेयर, प्लाईवुड, टिम्बर, टाइल्स और मार्बल के लिए संपर्क करें। जीवन उत्साह न्यूज की आज दिन भर की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। बुरांस के फूलों का इस्तेमाल कर स्वावलंबी बन रही हैं महिलाएं। सिरमौर जिला के गिरिपार क्षेत्र की महिलाएं इन दिनों बुरांस के फूलों का इस्तेमाल कर स्वावलंबी बन रही हैं। क्षेत्र की कई महिलाएं बुरांस के फूलों से जैम व जूस तैयार कर रही हैं। दरअसल जिला के हरिपुरधार, डाल्यानु, गताधार क्षेत्र में भारी मात्रा में बुरांस का फूल पाया जाता है। हरिपुरधार क्षेत्र की करीब 14 किलोमीटर घाटी में इन दिनों में बुरांस खिला हुआ है, जिसका इस्तेमाल महिलाएं जैम व जूस बनाने में कर रही हैं। महिलाओं का कहना है कि वह अपने स्तर पर बुरांस का फूल इकट्ठा कर उससे जैम व जूस बनाने का कार्य कर रही हैं। महिलाओं को जूस व जैम से उन्हें अच्छी आमदनी हो जाती है। स्वयं सहायता समूह हरिपुर धार की महिलाएं 10 महिलाएं हम इस ग्रुप में हम खुद जंगल में जाते हैं, फिर जंगल से बुरांस तोड़ के लाते हैं, खुद ही घर में छांटते हैं और फिर हम इसको बना रहे हैं। ये प्योर जूस है हमारे पास। जूस जय विजय माता स्वयं समूह द्वारा बनाई गई है। इसमें हरिपुरधार की 10 महिलाओं ने भाग लिया है, जिसमें कि सारी महिलाएं खुद बुरांस लेने जाती है और अपने घर पर तैयार करती है। ये बिल्कुल प्योर है। 150 मीटर नीचे दूसरी रोड पर गिरी स्कॉर्पियो। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के कुमारसैन में बुधवार देर रात हुए सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। हादसे का सुबह पता चला जब राहगीरों ने क्षतिग्रस्त स्कॉर्पियो सड़क के बीचों बीच पड़ी और उसमें शव फंसे हुए देखे। राहगीरों ने ही हादसे की खबर पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही थाना कुमारसैन की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शवों को हादसाग्रस्त गाड़ी से बाहर निकलवाया। कांगड़ा के युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा मौका। जिला कांगड़ा के युवाओं को विभिन्न निजी कंपनी में 350 पदों में रोजगार प्राप्त करने का सुनहरा मौका मिलने जा रहा है। अप्रैल माह के पहले ही सप्ताह में जिला कांगड़ा के 3 ब्लॉक में उप रोजगार कार्यालय में साक्षात्कार का आयोजन किया गया, जिसमें 5 अप्रैल को उप रोजगार कार्यालय देहरा, 6 अप्रैल को ज्वालाजी और 7 अप्रैल को लंबा गांव में इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे, जिसमें प्रशिक्षित युवा भाग लेकर नौकरी प्राप्त कर सकता है। सिरफिरे युवक ने कार से तोड़फोड़ कर गांव वासियों पर किया जानलेवा हमला। जोगिंदरनगर की नजदीक पंचायत रोपा पत्थर में भटवाड़ी गांव के एक सिरफिरे युवक ने कार से तोड़फोड़ कर कुल्हाड़ी से गांव वासियों पर जानलेवा हमला किया। इससे गांव में दहशत का माहौल बन गया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आरोपित को धरपकड़ को लेकर सर्च अभियान शुरू किया। आरोपित अभी फरार बताया जा रहा है, जिसकी धरपकड़ के पुलिस की टीम जगह जगह पर छापेमारी कर रही है। 1026 किलोमीटर लंबी लेह दिल्ली रूट पर 15 अप्रैल से दौड़ेगी निगम की बस। देश के सबसे लंबे 1026 किलोमीटर लेह दिल्ली रूट पर हिमाचल पथ परिवहन निगम का केलांग डिपो 15 अप्रैल से बस संचालन की तैयारी कर रहा है। सीमा सड़क संगठन से इस बार सड़क को 2 माह पहले यातायात के लिए बहाल कर दिया है। इस बार कम बर्फबारी के चलते संगठन के जवानों को सरचू की तरफ बर्फ हटाने में परेशानी नहीं हुई। यह ज़रूर है कि उस ओर से सड़क की बहाली में जवानों को अत्यधिक ठंड और बर्फीली हवाओं से जूझना पड़ा। आपको बता दें कि एशिया के सबसे ऊंचे गांव किब्बर और मनाली लेह रूट पर रोहतांग दर्रा व आदि दर्रा से होते हुए सेवाएं देने के लिए वर्ष 2017 में HRTC का केलांग डिपो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवा चुका है। इन्हीं दरों से होकर बस लेह पहुंचेगी। टाहलीवाल बाथू मार्ग पर ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट्स की दुकान में आग लगी, 2 लाख का हुआ नुकसान। टाहलीवाल बाथू मार्ग पर एक ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट्स की दुकान में अचानक आग लग गई। वीरवार देर रात हुई घटना में 2 लाख के करीब नुकसान बताया जा रहा है। अग्निशमन केंद्र टाहलीवाल की टीम ने मौके पर पहुंच 5 लाख की संपत्ति को झुलसने से बचाया और साथ लगती कई दुकानें आग की लपेटों की चपेट में आने से बचाई। मामले की सूचना के बाद पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी है। आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। भारत में पहली बार अंकुरित हुआ हींग का पौधा। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के किसानों के खेत में हींग के पौधे अंकुरित हुए हैं।
घाटी के 7 किसानों के 5 विद्या भूमि में पहली बार हींग की खेती की जा रही है। हींग के पौधे अंकुरित होने से खेती के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आने के संकेत मिले हैं। भारत में पहली बार किसानों के खेत में हींग के पौधे अंकुरित हुए हैं। पौधे अंकुरित होने की खबर सुनकर वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक और हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर के निदेशक 4 अप्रैल को लाहौल घाटी के दौरे पर पहुंच रहे हैं। पहाड़ी सब्जियों के दाम अच्छे मिलने पर किसान हुए खुश। करसोग से ढली सब्जी मंडी पहुंच रहा पहाड़ी मटर अब 350 किलोमीटर दूर दिल्ली से देश के कई घरों तक पहुंचेगा। ढली मंडी से बाहरी राज्यों के लिए मटर की सप्लाई शुरू हो गई है। पानीपत, दिल्ली, गुजरात के सूरत, महाराष्ट्र के मुंबई की मंडियों में पहाड़ी मटर भेजा जा रहा है। किसानों का कहना है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार मटर के दाम उन्हें अच्छे मिल रहे हैं। बीते साल मटर 20 से 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिका था। इस बार 45 से लेकर 60 रुपये के हिसाब से बिक रहा है, लेकिन बाजार में अभी भी 60 से 70 रुपये किलो ही मिलेगा। शिमला के सभी वार्डों में खोले जाएंगे ओपन जिम। शिमला स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत शिमला के सभी वार्डों में 2.9 करोड़ की लागत से ओपन जिम बनाए जाएंगे ताकि युवाओं को बढ़ते नशे से बचाया जा सके। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने गंज बाजार में ओपन जिम के उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही। गंज बाजार में ओपन जिम का निर्माण कार्य 10 लाख रुपए की लागत से किया गया है। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि शहर के जिस वार्ड में स्थान उपलब्ध होगा वहां पर जिम का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर शिमला स्मार्ट सिटी या नगर निगम निधि में शिमला शहर के किसी भी क्षेत्र में जिम के निर्माण के लिए पैसों की कमी होती है तो उसे विधायक निधि से पूरा किया जाएगा। सम्मान निधि के नाम पर ठगी का पर्दाफाश। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से अपात्र लोगों को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस योजना का लाभ वह लोग भी उठा रहे हैं जो इस योजना के लिए पात्र ही नहीं हैं। इस संदर्भ में एसडीएम घुमारवी शशिपाल शर्मा ने घुमारवी व भराड़ी में बैठकों का आयोजन किया। किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये सम्मान राशि के रूप में प्रदान किए जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत कई अपात्र लोगों ने भी आवेदन कर रखे हैं। ऐसे अपात्र लोगों को चयनित किया जा रहा है। एसडीएम शशिपाल शर्मा ने बताया कि घुमारवी उपमंडल के अंतर्गत 25 लाख रुपए की रिकवरी आई है। इसमें से 7 लाख रुपए रिकवर कर लिए गए हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहाँ जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़े हुए वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे और यूट्यूब पे।